सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना, जिसमें हम लोग नॉइस्ट इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे इसको हम लोग लेक्चर नंबर 9 बोलकर चल रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल ही सबसे पहले क्या करना भाई कि क्वेश्चन को पहले कॉपी में लिख लेना, ट्राई करना एंड देन फिर सॉल्यूशन को देखना। टोटल 4 क्वेश्चन लेके आए हैं आज एंड इस चारों को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल। क्लियर बात। ईएमएफ ऑफ सेल अपने को चाहना है और ये सेल अपने को रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, बोला हुआ है कि गिवन क्या दिया हुआ कि ई नॉट ऑफ जेड एन टू प्लस से जेड एन, ई नॉट क्या दिया हुआ है, जेड एन टू प्लस से जेड एन, वो दिया हुआ है -0.76 वोल्ट, और ई नॉट ऑफ सी यू टू प्लस से सी यू दिया हुआ है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ही दोनों का दिया हुआ है, +0.34 वोल्ट, और दे रखा है कि 25 डिग्री सेल्सियस। तो बिल्कुल ही आप लोग सबसे पहले इस पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले एंड फिर एक बार ट्राई करें, फिर हम बताते हैं, ठीक है ना। चलो अब हम बताते हैं। सबसे पहले अपने को क्या पूछा है, ईएमएफ ऑफ सेल, मतलब ई ऑफ सेल पूछा है। तो ईएमएफ ऑफ सेल पूछेगा तो अपने को फॉर्मूला क्या लगेगा, ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल -0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग ऑफ पी बाई आर बेस 10। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कि ईएमएफ ऑफ सेल पूछा है इसलिए यहाँ पर ई ऑफ सेल लिखा है, और ईएमएफ ऑफ सेल पूछा है इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल अपने को यहाँ पर निकालना है। क्लियर बात है ना। चलो, तो सबसे पहले ऐसे कुछ करना होगा कि पहले अगर हम लोग को ये मिल जाए, फिर अपने को एन मिल जाए, पी मिल जाए, आर मिल जाए, तो बात बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि ई नॉट ऑफ सेल को निकालो। तो ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकलेगा, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। ई नॉट ऑफ सेल निकलेगा ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। क्लियर बात है ना। और याद करो दोनों का हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल ही रखते थे, इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, आईयूपीएससी ने बता रखा है, इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग लेंगे। अब देखो, सबसे पहले देखना होगा कि एनोड कौन है और कैथोड कौन है। तो हमें पता है कि लेफ्ट साइड वाला हमारा क्या होता है, लोन वाला पार्ट है ना। तो लेफ्ट साइड तो हमारा एनोड है, ये ए जो है वो एनोड को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो राइट पार्ट है ये कैथोड है। ये बताते बताते 200-300 साल हो गया। क्लियर बात है ना। तो बिल्कुल ही इसको भी आप लोग दिमाग में बसा ले कि जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो हमारा एनोड होता है, राइट वाला पार्ट हमारा कैथोड होता है। तो अब क्या करोगे कि कैथोड वाला मतलब Cu2 प्लस से Cu वाला पार्ट को हम लोग को यहाँ पर रखना है। तो देखो Cu2 प्लस से Cu वाला पार्ट ये हमारा कैथोड है, तो इसको उठाए और ये क्या रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, हाँ दोनों में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, मतलब दोनों का तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। तो क्या किया हम लोग, +0.34 वोल्ट को आगे रखेंगे क्योंकि वो कैथोड का है, माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ई नॉट ऑफ एनोड को यहाँ रखेंगे, दैट इज -0.76 वोल्ट। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इस दोनों को बस ऐड कर दो, एंड जैसे ऐड करोगे यू विल गेट +1.10 वोल्ट। और हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं कि ये बेसिकली क्या, ये एक डैनियल सेल है। डैनियल सेल क्या होता था, जिंक और कॉपर का रॉड होता था। तो डैनियल सेल का ईएमएफ ऑफ सेल हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन पे पहले भी निकाल चुके हैं, दैट इज 1.10 वोल्ट। क्लियर बात है ना। अच्छा जी, तो अपने को क्या ई नॉट ऑफ सेल मिल गया, मिल गया बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब हम लोग एन और पी और आर पे फोकस करते हैं। तो फोकस चलो ध्यान से यहाँ करो, हम लोग सेल रिएक्शन लिखेंगे। सेल रिएक्शन क्या है, जेड एन से जेड एन टू प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और सी यू टू प्लस से सी यू में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसी को यहाँ लिख दो। जेड एन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, जेड एन टू प्लस में कन्वर्ट हो गया, सी यू टू प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लिया और सी यू में कन्वर्ट हो गया। क्लियर बात है। याद करो जब सेल रिएक्शन लिखते थे उसमें इलेक्ट्रॉन्स को काटना होता था, यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आराम से कट जाएगा, यहाँ इंटू इंटू करने का जरूरत कुछ नहीं है, कट गया जी। अब यहाँ पर इसको ऐड कर दो, यू विल गेट कि जेड एन प्लस सी यू टू प्लस गिव्स जेड एन टू प्लस प्लस सी यू, है ना। ये हमारा सॉलिड फॉर्म में है, ये 1 मोलर है, ये 10⁻⁻1 मोलर है। देखो क्वेश्चन में दिया था ना 0.1 मोलर, और कॉपर भी दिया हुआ है सॉलिड फॉर्म में। क्लियर बात। अब ध्यान देना, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस या इलेक्ट्रॉन गेन कितना है, 2 है ना, मतलब n इक्वल टू 2 हो गया, n इक्वल टू 2 हो गया। क्लियर बात है ना। चलो अब हम लोग इसको उठा के वैल्यूज को यहाँ पर पुट करते हैं, बट चलो ठीक है, प्रेशर बोल रहे हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट भी तो अपने को पता होना चाहिए। तो प्रोडक्ट हमारा होता है एरो के राइट साइड वाला, रिएक्टेंट हमारा होता है एरो के लेफ्ट साइड वाला। तो प्रोडक्ट ये हो गया 10⁻⁻1 मोलर, और रिएक्टेंट हो गया 1 मोलर। क्लियर बात है ना। चलो अब क्या है कि ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल -0.059
बाई 2 log बेस 10 P बाई आर। तो देखो ई नॉट ऑफ सेल क्या था, यहाँ पर हम लोग निकाले थे, जस्ट देखो ऊपर में निकाले थे 1.10 वोल्ट, इसको यहाँ पर लिख दो, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन का वैल्यू अभी हम लोग देखे ना, एन का वैल्यू क्या था, 2 था, देखो यहाँ पर 2 था ना, तो एन का वैल्यू हम लोग 2 रख दिए, लॉग बेस 10, प्रोडक्ट क्या है 10 टू दी पावर -1, इसको ऊपर रखे बिकॉज प्रोडक्ट को पहले रखते हैं, तो और ये वाला साइड हमारा क्या होता है प्रोडक्ट होता है, इसको यहाँ रख दिए और यहाँ पर हम लोग 1 मोलर को रख दिए। अब इसको सॉल्व करके देखो एंड यू विल गेट, सॉल्व करने के बाद 1.10 वोल्ट, 1.10 वोल्ट, रुक जाओ अच्छे से दिखाते थोड़ा, 1.10 वोल्ट माइनस, देखो इसको हम ना 0.060 मान लिए, जिससे कि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, डायरेक्ट तुम 0.030 लिख दोगे, हो गया, इनटू, अब देखो यहाँ पर 10 टू द पावर -1 है, तो यहाँ पर भी 10 टू द पावर -1 लिख दिए, क्योंकि नीचे 1 तो उसको कोई मतलब नहीं है, नीचे 1 को 1 ही रहने दो, फिर से 1.10 वोल्ट माइनस 0.030 इंटू लॉग ऑफ 10 बेस 10। अब देखो जो पावर में -1 है ना, ये इंटू हो जाता है आगे में आके, जो भी पावर में रहता है वो इंटू हो जाता है, तो यहाँ -1 इंटू में कर दिए, इंटू लॉग ऑफ 10 बेस 10। अब जब भी कुछ भी बेस कुछ भी होता है तो इसका वैल्यू 1 होता है, वो चाहे 10 बेस 10 हो, चाहे तुम बेस 10 हो, चाहे सॉरी तुम हो, चाहे कुछ भी हो, क्लियर बात है ना, चाहे यहाँ पर क्या हो हाथी बेस हाथी हो, इसका भी वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो बिल्कुल अपने को ध्यान रखना है यहाँ पर। तो इसका वैल्यू तो क्या हो गया 1 हो गया ना, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, अब 1.10 वोल्ट प्लस 0.030 हो गया, इस दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट प्लस में 1.13 वोल्ट। क्लियर बात है ना, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहा, आप लोग बिल्कुल ही मैच कर ले एंड फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लियर बात है ना, चलो तो चलो अगला क्वेश्चन है कि द सेल रिएक्शन इज दिस, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज 0.01 मोलर, Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज 1 मोलर, ई नॉट ऑफ सेल इज 0.46 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, अबे पूछा क्या है इसमें, तो चलो हम ही पूछ लेते हैं। ई ऑफ सेल पूछा, EMF ऑफ सेल पूछा है और टेम्परेचर भी दिया हुआ 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो अगेन ये क्वेश्चन काफ़ी इजी बन गया है, पहले वाला इससे पहले थोड़ा टफ भी था, उसमें ज़्यादा काम करना था, बट ये सवाल थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे कि कुछ और कर देंगे, नहीं फार्मूला लिखेंगे, तो 0.059 बाई एन लॉग, अब ये अलग छुप जा रहा है, लॉग P बाई आर बेस 10। क्लियर बात है ना, तो ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकलता है, मत निकालो, यहाँ दिया हुआ है, क्लियर बात है ना। एन कैसे निकलता है, तो एन निकालना है, हाँ निकालना है, तो इसके लिए फिर से अपने को सेल एक बार रिएक्शन को लिखना पड़ेगा अच्छे से, क्लियर बात है ना। तो चलो ठीक है, सेल रिएक्शन को लिख लेते हैं, टेंशन थोड़ी लेना है, मतलब जनरली यहाँ पर हुआ क्या होगा कि देखो ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ना ये ऐड हो गया होगा, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा होगा, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा होगा और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, क्योंकि देखो 2 मोल है, क्लियर है, तो मतलब एन का वैल्यू तो पक्का 2 है। देखो ना यहीं से समझ लो ना कि Cu जो था वो 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा होगा, तभी ना Cu2 प्लस में कन्वर्ट हुआ, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लॉस हुआ 2, तो एन का वैल्यू हो गया 2, तो ये भी पता है ये भी पता है ना। P बाई आर, तो ये तो सॉलिड है तो इसका तो 1 लेंगे, ये भी सॉलिड है तो इसका तो 1 लेंगे, बाकी जो बचा वो एक्वस का ही बचा, जो बचा वो एक्वस का ही बचा, तो प्रोडक्ट कौन है Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट कौन है Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो बस अब लिख दो, बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 0.46 वोल्ट माइनस 0.059 बाई 2 लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, तो Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, तो यहाँ पर डायरेक्ट 1 ही लिख दो, डिवाइडेड बाई Ag प्लस दैट इज रिएक्टेंट, देखो रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट वाला साइड है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -2, बस बात खत्म। कुछ और करना है, नहीं करना है कुछ और। अब देखो यहाँ पर क्या है 0.030, अगेन यहाँ पर इसको 0.060 मान लिए, तो जिससे काटने में ईजी हुआ है ना, काटने में ईजी हो ही जाता है कभी कभी, तो इसको ऊपर हम लोग कर लिए तो 10 टू द पावर 2 हो गया, 10 टू द पावर -2 को हम लोग ऊपर कर दिए तो 10 टू द पावर 2 हो गया, हो गया। तो अब क्या हो गया कि 0.46 वोल्ट माइनस 0.030
ये 2 आ जाता है इनटू में, तो इसको इनटू कर दो, log ऑफ 10 बेस 10, क्लियर बात है ना, log ऑफ 10 बेस 10 इसका वैल्यू होता है 1। हम पहले ही बोले थे log ऑफ हाथी बेस हाथी विल बी इक्वल टू 1, क्लियर है ना। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करके देखो, यू विल गेट अ पार्टिकुलर आंसर विच कम्स आउट टू बी 0.060 वोल्ट। एंड इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देने का रहेगा, तो मज़ा आ जाएगा। मतलब प्रोसीजर समझ में आ गया ना, ज़्यादा कुछ तोप चीज़ थोड़ी है। क्वेश्चन पहले देख लो एक बार फिर से, एंड इसका सॉल्यूशन देख लो फिर से, तो कुछ नहीं है, आप लोग भी बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। बाकी देखो 3rd नंबर क्वेश्चन का पहले लिख लो कॉपी में, इसमें भी EMF ऑफ सेल पूछा है और 25 डिग्री सेल्सियस पे पूछा है। Ag सॉलिड से Ag प्लस दिया हुआ है, Cu2 प्लस से Cu दिया हुआ है, ई नॉट दिया हुआ है दोनों का। चलो जल्दी से झटाक से इसको बना दो, तो फटाक से आंसर ले आओ। चलो होपफुली आंसर आ गया होगा। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, ई ऑफ सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑफ पी बाई आर, बेस में 10। तो ई नॉट ऑफ सेल क्या कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, बट कोई टेंशन थोड़ी है, निकाल लेंगे। तो देखो ये हमारा क्या है, राइट साइड तो कैथोड, ये क्या है लेफ्ट साइड तो एनोड, ये लेफ्ट साइड तो एनोड। तो कैथोड माइनस एनोड करते थे ना, तो अब जल्दी जल्दी करते, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, अब जल्दी जल्दी करते। तो ये कैथोड है, तो इसको इससे इसको घटा दो, कैथोड माइनस एनोड करते थे, याद करो, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, तो इससे इसको घटा दो, तो क्या हो जाएगा 0.34 वोल्ट माइनस 0.80 वोल्ट। ये क्या हमारा ई नॉट ऑफ सेल आ गया। क्लियर बात है ना, फंडा समझ में आना चाहिए भाई, नहीं तो क्वेश्चन तो इनफाइनाइट है, क्लियर है ना। तो अब एन का वैल्यू क्या होगा, सोच के देखो क्या हुआ होगा। अगर इस सेल रिएक्शन को तुम लिखोगे तो पता चलेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन का तो ट्रांसफर हुआ है। हम हिंट दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, सेल रिएक्शन भी चलो लिख ही दे रहे हैं, अब तुम लोग भी क्या याद रखेगा, चलो ठीक है। Cu2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन जुटा, तो ये Cu बन गया, इलेक्ट्रॉन कटना चाहिए तो इधर इंटू 2 कर दिया, मतलब कि n का वैल्यू तो हमारा 2 आ गया, क्लियर बात है ना। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो जस्ट हम पिछले क्लास में ही बात किए थे कि देखो इसको जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो तुमको मिल जाएगा 2Ag प्लस Cu2 प्लस गिव्स 2Ag प्लस प्लस Cu, ठीक है ना। तो बस ई नॉट ऑफ सेल निकल गया था यहाँ से, ई नॉट ऑफ सेल रख दो, एन के जगह 2 रख दो, लॉग ऑफ पी बाई आर। तो पी में इस बार ना Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो दिया हुआ है, Ag प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ जो दिया हुआ है, इसको तो पुट करना ही है प्रोडक्ट के जगह, 10⁻³ तो पुट करना ही है। पावर में क्या जाएगा, पावर में देखो 2 जाएगा, याद करो जो कोएफिशिएंट था उसको रखते थे ना, तो यहाँ पावर में 2 चल जाएगा। और रिएक्टेंट हमारा Cu2 प्लस है, और पावर में बस 1 ही जाएगा बिकॉज इसके आगे 1 लिखा हुआ है। तो ये कितना दिया हुआ है 10⁻⁻1, तो पावर में 1। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में एकदम आराम से लिख देने का रहेगा, जिससे कि फिर हम लोग समझ पाए कि भाई और क्वेश्चन का ज़रूरत पड़ेगा, कितना तुम लोग होशियार है, समझ गया, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसको भी आप लोग लिख लें। एक और सवाल है जिसको हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल Cr3 प्लस से Cr3 प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड किए तो Cr बन गया। फिर ई नॉट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ -0.74 वोल्ट, Cr3 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 10⁻³ मोलर, क्लियर है ना। टेम्परेचर दिया हुआ 25 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करना, कुछ और करना है, नहीं कुछ और करना है। यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला है, हम पहले भी बोले थे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का भी अपना वैल्यू जो होगा वो यहीं से निकलेगा। तो ई नॉट ऑफ Rp -0.059 बाई एन लॉग ऑफ P बाई आर बेस 10, क्लियर बात है ना। तो अब क्या है, ई आर का वैल्यू पूछा है, और देखो यहाँ पर क्या है कि रिडक्शन हो रहा है, और ये ई नॉट अगर कुछ ई नॉट के साथ अगर कुछ लिखा नहीं है तो मतलब समझ लेना कि रिडक्शन पोटेंशियल, बिकॉज IUPAC सर बोले थे ऐसा ही, अगर नहीं माना जाएगा तो फिर दिस दैट हो जाएगा। तो ठीक है ना, तो ये IUPAC के थ्रू अपने को पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, बस उठा के पुट करो ना, -0.74 वोल्ट -0.059, एन का वैल्यू क्या है 3 इलेक्ट्रॉन देखो गेन हो रहा है ना, तो एन का वैल्यू हो गया 3, लॉग ऑफ प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है हमारा Cr,
अब ये तो सॉलिड है, तो सॉलिड का प्रोडक्ट होता है, मतलब सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन होता है 1। रिएक्टेंट हमारा क्या है, ये है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ दिया है, हाँ दिया है 10⁻³ 10⁻³ दैट इज 0.74 वोल्ट माइनस 0.059/3 लॉग ऑफ 10⁻³। अब ये आगे आ जाएगा 3, तो 0.74 वोल्ट माइनस 0.059 इंटू 3/3 लॉग ऑफ 10/10 विल बी इक्वल टू 1। ये 3 से ये 3 मर गया, इस दोनों को ऐड करके यहाँ माइनस लगा दो, यू विल गेट द आंसर। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर कमेंट बॉक्स में लिख ले। तो बिल्कुल समझ में आ गया ना, बिल्कुल ऐसे ही तो फंडा चलता है यार, कुछ और थोड़ी है, कुछ हट के थोड़ी है। तो इसी के साथ ओवर करते हैं इसको, और 4 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। बाकी अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर और क्वेश्चन कराइए, हम लोग और क्वेश्चन के साथ आ जाएंगे। तो समझ में आ गया। वैसे देखो, बिल्कुल ये चैप्टर जब एंड होगा ना, तो हम 3 से 4 कोशिश रहेगा कि 3 से 4 वीडियो ले आए जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर दे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर दे, है ना। उसके बाद हमारा अक्टूबर के बाद जो सेशन चलेगा उसमें हम लोग मोस्ट, मतलब कि क्या, PYQs करेंगे, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन करेंगे, क्लियर है। और कुछ अच्छे अच्छे हॉट्स क्वेश्चन भी करेंगे, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस भी करेंगे, एंड निकल जाएगा, अच्छा से निकल जाएगा। तो समझ में आ गया ना। तो ये सारे क्वेश्चंस को ट्राई करें, देखते रहे और मज़े करते रहे। चलो बाय बाय।